राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज सुबह से 5 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज मैं हो चुकी हूँ रेडी 5 बजे बिल्कुल। ये देखो छुप छुप के देख रहे हैं मुझे कि कैसे ब्लॉग बना रही है। उसके बाद मेरे आ गए थे दोनों डॉन गली के, तो एक को मैंने इनको रस डाला। मैं अभी रोटी नहीं डालती हूँ ना, कना का चल रहा है इसलिए रात को डालती हूँ। तो वो एक लेके ये भग गया लेके। उसके बाद में गौरव भाई साहब उतरने के पापा छोड़ने चले थे हमें मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मैं और दीपू जा रहे हैं वृंदावन। हमारी ट्रेन है सुबह 7 बजे की, तो हम रेडी होके पहुंच गए। वो लोग हमें छोड़ के चले गए क्योंकि इस टाइम शायद कुछ मिलता नहीं मिलता। हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे और हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, क्योंकि एक मेट्रो निकल चुकी है, दूसरी आने वाली है पहले की तरह। जैसे हम पहले आए थे, पहली मेट्रो हमसे मिस हुई थी, दूसरी आई थी और मेट्रो भी फटाफट 2 मिनट बाद आ ही गई थी। कुछ देरी हमें वेट करना पड़ा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था हमें। और पिछली बार की तरह ये मेट्रो बिल्कुल खाली थी। इस मेट्रो में सबसे पहले हम ही होंगे, हम ही बैठेंगे पूरी मेट्रो में। और मेट्रो इतनी जल्दी आ गई थी कि हमें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा, नहीं तो हमें लगा था कहीं हमारी आज ट्रेन निकल ना जाए। हमें सीट भी मिल चुकी है, हम बैठ भी चुके हैं। और देखो यहाँ हम बैठे हैं। दीपू परेशान हो गए, इसलिए इसका नेट ही नहीं चल रहा बिल्कुल। नेट चला चला के थक गए। और भी लोग आ चुके थे, फिर तो एकदम बढ़ती चली जाती है ना, इसलिए काफ़ी भीड़ भी होने लगी थी। धीरे धीरे करके हम उतर गए मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि हमें इसी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही हमारी मेट्रो है। और जी हम पहुंच गए हैं ऊपर, और अब हम एंट्री करेंगे रेलवे स्टेशन में। तो हम यहाँ पहले सामान चेकिंग करा लेते हैं। सामान चेकिंग के बाद में हमारी ट्रेन भी आने वाली है, लगेगी यहीं से बन के चलेगी। तो हम जा रहे हैं ताज एक्सप्रेस से। तो हम आ गए हैं और ट्रेन भी इधर खड़ी थी, ये खड़ी। और हमें पता ही नहीं था ये हमारी ट्रेन, हम सोच रहे अभी लगेगी, क्योंकि हम 6 सवा 6 बजे आ गए थे ना, इसलिए फिर हमने नीचे जाके नाम पढ़ा, अरे ट्रेन तो यही है। फिर हमने सोचा चलो अभी ट्रेन आई गई है तो एक काम करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, अपनी जाके सीट लेते हैं और आराम से सीट पे बैठते हैं। और यहाँ इतने मोटे मोटे चूहे घूम रहे थे ना, मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। इतने मोटे मोटे इतने सारे चूहे थे। और बैठ चुके हैं हम अपनी सीट पे और ट्रेन हमारी चलने वाली है, हम बस वेट ही कर रहे थे। और जब हमारी ट्रेन चल चुकी तो हमने लिया था एक नमकीन का पैकेट, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और हम लेट भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नाश्ता करके चल लेते हैं। बिहारी जी ये थोड़ी कहना भूखे आओ, क्योंकि भूख भी लग रही थी और थकान भी बहुत जाती है। उसके बाद में हम सो गए थे आराम से। उसके बाद देखो छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी जो ट्रेन में नहीं आती पैसे मांगने वाले, जब अपनी मम्मी से कुरकुरे की जिद कर रही थी कि मुझे कुरकुरे खाने हैं। तो दीपू ने मैंने इसको पैसे दिए और जब तुरंत तो बोली अब मुझे कुरकुरे लेने हैं, मुझे पैसे मिल गए। उसकी माँ बोलती है चल ठीक है तुझे कुरकुरे दिलाती हूँ, आगे चल जा। बच्चे किसी क्यों, गरीब क्यों अमीर क्यों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, खाने का मन करता ही है। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है मैं दिला देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन। यार जो छाता के आगे आ जाए स्टेशन पड़ता है, कम से कम 1 घंटा हमारी ट्रेन रुकी रही। हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे। दीपू पहुंच गई नीचे घूमने, तो मैंने सोचा मैं भी क्या करूँगी, बैठ के उतरती हूँ। और इधर था एक क्यूट सा खरगोश, इतना प्यारा लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। इस खरगोश को देख के हमें भी किसी की याद आ गई थी, खरगोश वाली की, जो हमारे साथ नहीं गई थी। फिर यहाँ हमने जो ट्रेन अभी पलटी थी ना, मालगाड़ी पलटी थी, वो वाला देखो कैसे मलबा पड़ा हुआ है। और ट्रेन यार कितनी पक्की लोहे की होती है, सारी इतने डब्बे उसके बुरी तरह से टूट चुके थे। उसके बाद आ गए हम स्टेशन में, मथुरा स्टेशन पे उतरे। ऑलरेडी हम बाकी में सच में इतना लेट हो गए थे कि हमें लग रहा था हम फटाफट से पहुंच जाएं, कहीं दर्शन बंद हो गए तो पता नहीं क्या होगा। हमने जो दौड़ लगाई ना, फटाफट से निकलने लगे हम। उसके बाद हमने ले लिया ऑटो, और हम ऑटो में बैठ के, कल हमारे साथ बहुत ज़्यादा पोपट हुआ था, कभी ये रास्ता बंद कभी वो रास्ता बंद। ये मथुरा जन्मभूमि का गेट है, ये गेट पहले नहीं था, अभी बना है नया गेट, मतलब पहले काम चल रहा था, हम इससे पहले आए थे जब, अब ये गेट बन चुका है। और उसके बाद हम पहुंच गए वृंदावन में, हमने कर ली एंट्री और ये पहुंच गए हम बिहारी जी मंदिर में। बाकी बिहारी ने भाई दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन ये उस टाइम पे गेट बंद हो गया था ना, पट बंद हो गए थे, भोग आरती हो रही थी, तो इसलिए पट बंद हो गए थे, इसलिए सारी भीड़ इकट्ठे हो गए थे। लेकिन मैंने आपकी बार पहली बार ऊपर जाके वहाँ दर्शन करे थे, मैं चढ़ के चली गई थी इस वीडियो के बाद, पर मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। लेकिन जो दर्शन हुए ना, वाकई में इतने अच्छे दर्शन हुए थे। दर्शन तो बिहारी जी देते हैं, अगर भाई उनकी इच्छा होती है तभी तो वो हमें बुलाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और मैं खड़े होकर कर रही थी दीपू का इंतज़ार, क्योंकि हम वहाँ मंदिर में बिछड़ गए थे ना। तो हमने पहले तय कर लिया था कि हमने यहाँ चप्पल जूता उतारे, हम वहीं खड़े होकर तुम्हारा एक दूसरे का वेट करेंगे, तो वहीं आ जाना। तो मैं पहले आ गई थी, वो आने वाली थी। उसके बाद पहुँचते हम राधा वल्लभ बस राधे राधे की जयकार।
जो हमें दर्शन हुए ना राधा वल्लभ जी के, देखो भाई इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन, बस पूछो नहीं। हर बार मैं सोचती थी ऐसे दर्शन होने चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे हमें सच में। और जो हम आस लेके आए थे वो पूरी हुई, दर्शन हुए। हमने सोचा मंदिर भर जाएगा, हमें दर्शन आज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम 10:30 बजे तक तो मथुरा रेलवे स्टेशन पे थे। और आप सब भी दर्शन कीजिए, और सब बांके बिहारी लाल की जय, या राधे राधे। कुछ में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करना जो वीडियो देख रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, राधे राधे ज़रूर लिख के जाना। फिर जब भीड़ कम हो गई थी तो मतलब गेट बंद हो गए थे, पर्दे तो लग गए थे, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ हटने का मन ही नहीं कर रहा था। जो मैंने पर्दा हिलाया उसके बाद आ गए थे हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि इधर मेरा डोसा बनना है। दीपू ने ली थी कचौड़ी, मेरा कचौड़ी खाने को मन नहीं था, फिर मैंने लिया डोसा और लस्सी ली थी। और जब हमारा पेट भर गया तो हमने यही खाया था, आगे कुछ खाया नहीं। उसके बाद आ गए थे हम वापस घर पे, और डोसा जो टेस्टी हो रखा था ना, बहुत टेस्टी डोसा था, पसंद आया हम दोनों को ही। और यही है मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ऐसे छोटे छोटे व्लॉग आते रहेंगे, सपोर्ट करना। थैंक यू।